पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच इजरायल ने तेहरान को कड़ा संदेश दिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोई भी ईरानी नेता इजरायल के विनाश की योजना बनाएगा तो उसका अंजाम भी खामेनेई जैसा होगा। उनके इस बयान ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में जारी हैं और पूरे देश में शोक के साथ साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे संवेदनशील समय में इजराइल की ओर से आई इस चेतावनी को क्षेत्रीय राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इस्राइल कॉट्ज ने कहा कि अयातुल्लाह अली खामेनेई को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने वर्षों तक इजराइल के खिलाफ युद्ध जैसी रणनीतियों को बढ़ावा दिया और पूरे क्षेत्र में इजराइल विरोधी गतिविधियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दावा किया कि जो व्यक्ति इजराइल को खत्म करने की योजना बना रहा था वो स्वयं समाप्त हो गया। कॉट्स ने कहा कि भविष्य में भी यदि ईरान का कोई नेता इसी रास्ते पर चला और इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश की तो उसे भी उस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनके अनुसार इजराइल अपनी सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्र रूप से सैन्य कार्रवाई करने में भी सक्षम है। ईरान में खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। शोक जुलूसों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कई स्थानों पर बदले की मांग भी उठी है और लाल झंडे लहराए गए हैं जिन्हें ईरान में प्रतिशोध का प्रतीक माना गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इन नारों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे ईरान के शासन की वास्तविक सोच सामने आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरानी नेतृत्व दुनिया के सामने अलग चेहरा दिखाने की कोशिश करता है जबकि उसके भीतर इजराइल विरोधी नीति अब भी कायम है। कॉट्स ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व और अमेरिका के सहयोग से की गई सैन्य कार्रवाई ने इजराइल पर मंडरा रहे तत्काल बड़े खतरे को काफी हद तक समाप्त किया है। उनका दावा है कि इन अभियानों से ईरान की सामरिक क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये भी कहा कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनके अनुसार अगर भविष्य में ईरान फिर से इजराइल के खिलाफ सैन्य या आतंकी रणनीति अपनाने की कोशिश करेगा तो इजराइल पहले की तरह निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। अब ये पहली बार नहीं है जब इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के नेतृत्व को लेकर तीखा बयान दिया हो। हाल ही के दिनों में उन्होंने कई बार कहा कि अगर इजराइल की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ तो उनकी सेना किसी भी समय कार्रवाई कर सकती है। कुछ ही दिन पहले कॉट्स ने कहा था कि इजरायली सेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर ईरान के खिलाफ स्वतंत्र सैन्य अभियान चलाया जा सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि अगर ईरान दोबारा मिसाइल हमले या अन्य सैन्य कार्रवाई करता है तो इजराइल तुरंत इसका जवाब देगा। इजराइल के बयानों के बाद ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी विदेश मंत्री और सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अगर देश के नेतृत्व या जनता के खिलाफ किसी प्रकार का हमला किया गया तो उसका तुरंत और करारा जवाब दिया जाएगा। खामेनेई के अंतिम संस्कार को देखते हुए ईरान में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू है। राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। हवाई क्षेत्र पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।